देखिए पावर, एनी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन मेन थ्री कंपोनेंट्स: जनरेटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जनरेशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? So now we'll take the single line diagram for how the power is transmitted and how the power is distributed to the consumers. So suppose this is the generating station. Generally generating stations are interconnected, ठीक है? ये हम मान लेते हैं कि एक जनरेटिंग स्टेशन है। Power is generated at the generating station at 11 kilovolts. So it should be noted down. The power is generated at the all the generating stations are approximately भी नहीं कह सकते, are at 11 किलोवोल्ट। okay? Generally 11 किलोवोल्ट पे ही जनरेट होता है पावर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो 11 किलोवोल्ट से जनरेट हुआ, देन क्या हुआ? Then it fed to the primary transmission line to a transformer. ये जो ट्रांसफार्मर है इसके थ्रू ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में पावर ट्रांसमिट करते हैं, एंड दिस ट्रांसफार्मर इज नोन एज द जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होता है। और जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटी है और वोल्टेज लेवल है वो इस समय अप्रोक्सीमेटली, ये बहुत पुराना चूंकि डायग्राम है तो 400 किलोवोल्ट तक ही है। इस समय लिख लीजिए, करेंटली इट इज 1200 किलोवोल्ट, मैक्सिमम 1200 किलोवोल्ट हो गया है। इंडिया में मैक्सिमम ट्रांसमिशन लेवल 1200 किलोवोल्ट, 746 किलोवोल्ट। ये आप लोग अपने आप नोट करते जाइए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देन 400 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट एंड 132 किलोवोल्ट, इतने वोल्टेज लेवल से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो जितना भी हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अभी 1200 किलोवोल्ट तो एक आधी ट्रांसमिशन लाइन हुई है इंडिया में, 1200 किलोवोल्ट हैज बीन चार्ज। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल ही 2020 में लगभग ये 2019 में 1200 किलोवोल्ट लाइन ऑपरेशन में आ गई है, ठीक है, चार्ज हो गई है। 765 किलोवोल्ट तो बहुत पहले से ही चल रही है, बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन 765 किलोवोल्ट हैं। 400 किलोवोल्ट भी बहुत सारी लाइन है, अब ये तो कम होती जा रही है, लेकिन 400, 765 एंड 1200 किलोवोल्ट दो ज़्यादा है। 400 किलोवोल्ट की सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, फिर 765 की, और 1200 की तो बहुत कम है। चलिए यहाँ से आते हैं। देन इट गोज टू द अनदर सब स्टेशन नोन एज द रिसीविंग स्टेशन। देखिए ये रिसीविंग स्टेशन है, फिर पावर यहाँ पर आ जाता है रिसीविंग स्टेशन पे थ्रू ए ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये स्टेप डाउन, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो जो भी हायर वोल्टेज लेवल की ट्रांसमिशन लाइन होगी वो अप्रोक्सीमेटली और लगभग अब 33 किलोवोल्ट या 66 किलोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसका वोल्टेज लेवल इस ट्रांसफार्मर के हेल्प से। मैक्सिमम 33 किलोवोल्ट है, 66 तो बहुत कम रह गया होगा। सो 33 किलोवोल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल। ये भी अभी ट्रांसमिशन में ही चल रहा है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे नहीं आया है, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं सब स्टेशन, ठीक है? when then the this transmission line terminates to the sub station, और सब स्टेशन क्या करेगा, जो भी 33 या 66 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन है इट कन्वर्टेड इनटू द 11 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन, ठीक है? इसको बोलते हैं सब स्टेशन, राइट? सब स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ पंतनगर में नगला में सब स्टेशन है, 33 किलोवोल्ट बाई 11 किलोवोल्ट का ही सब स्टेशन है, ठीक है? कई जगह ये होते हैं, रुद्रपुर में है रिसीविंग स्टेशन, हल्द्वानी में है रिसीविंग स्टेशन, ठीक है? 132 किलोवोल्ट का शायद या 220 किलोवोल्ट का हल्द्वानी में 220 किलोवोल्ट का है, और यहाँ पर 130 किलोवोल्ट का रिसीविंग स्टेशन है। नगला में सब स्टेशन है जो कि 11 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है?
तो सब स्टेशन में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। 11 किलोवोल्ट जनरली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को सीधे ही दे देते हैं, हम लोग फीडर्स दे देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी 11 किलोवोल्ट के फीडर लिए हुए हैं, तो दिस इज नोन एज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े बड़े कंज्यूमर्स यहीं से ले लेते हैं पावर, ठीक है। नाउ कम टू द स्मॉल कंज्यूमर। इसको अब ये पावर आती है छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स पे, जिसको बोलते हैं हम नाउ कॉलोनी ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, कॉलोनी ट्रांसफार्मर्स, और इट इज आल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। ये क्या होता है, 11 किलोवोल्ट से इट कन्वर्ट्स इनटू द 415 वोल्ट, 415 वोल्ट पे कन्वर्ट, अब किलोवोल्ट से वोल्ट में आ गए, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको, एक चीज और ध्यान रखना है, ये 3 फेज 3 लाइन पावर है, ठीक है, 3 फेज 3 वायर बोलते हैं। यहाँ भी 3 फेज 3 वायर, यहाँ भी 3 फेज 3 वायर, लेकिन यहाँ पर जब वोल्ट में कन्वर्ट होता है देन इट इज 3 फेज 4 वायर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ABC फेज तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके बाद में एक न्यूट्रल और कंडक्टर यहाँ से आ जाएगा, न्यूट्रल कंडक्टर, इवन 3 फेज 4 वायर, और ग्राउंड भी आ जाता है इफ यूटिलिटी में प्रोवाइड यू ग्राउंड और यूटिलिटी में नॉट प्रोवाइड यू ग्राउंड। तो जनरली 3, 2, 5 कंडक्टर होते ही होते हैं हर जगह, ठीक है। 4 तो होंगे ही 415 किलो वोल्ट में। ये आपकी कॉलोनी में रखे हुए हैं, आपने देखे होंगे ये वाले ट्रांसफार्मर छोटी मार्केट के पास में है, ठीक है, और बड़ी मार्केट के पास में है, रखा हुआ है, और इंटर कॉलेज के पास में रखा हुआ है, बहुत जगह रखे हुए हैं ट्रांसफार्मर। तो ये वही वाले ट्रांसफार्मर हैं, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये 11 किलो वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपके घरों में आती है। यही हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके घर में, क्योंकि ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, आपके घर में सिंगल फेज पावर आती है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट। 415 3 फेज है, अगर सिंगल फेज में कन्वर्ट करेंगे तो 220 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आपके यहाँ पावर घर पे आएगी या आपके बोर्ड में आएगी, सिंगल फेज वाली। ये 3 फेज होती है, ठीक है। यहाँ भी 3 फेज, यहाँ भी 3 फेज, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, और ये सिंगल फेज सप्लाई।